ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। जो आपका प्रोविजन वाला टॉपिक है ये बिल्कुल अलग टॉपिक है जो आपने अभी तक किया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अभी तक बेटा आप क्या करते थे। सपोज करो आप 1 लाख रुपीज की एक मशीनरी खरीदते थे। ठीक है, हर साल उस पर 10% का डेप्रिशिएशन लगा तो वैल्यू कितनी आ गई। एसएलएम से 10,000 डेप्रिशिएशन लगा तो 90,000 वैल्यू आ गई। फिर 10,000 का दोबारा लगा तो वैल्यू कितनी आ गई 80,000। ये होता था नहीं होता था। ये दिख रहा है, ज्यादा ही पतला हो गया एक मिनट। ठीक है, ये अभी तक हुआ करता था, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट आपको ये कहता है कि अब जब आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे तो उसकी एंट्री, अभी तक आप क्या करते थे जब भी डेप्रीशिएशन लगता था, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तुरंत आप अपने मशीनरी की वैल्यू को क्या करते थे, कम करते थे। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट जब आप मेंटेन करते हो तब आपकी एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्या एंट्री होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये एंट्री होती है। मतलब आपका जो एसेट है अगर वो 1 लाख का है, आपने एसेट को 2 साल 4 साल 5 साल यूज कर लिया, लेकिन फिर भी जो आपका एसेट है बेटा वो 1 लाख का ही बुक्स में पड़ा रहेगा। लेकिन उसका जो डेप्रीशिएशन है जो हर साल उसकी वैल्यू को कम करता था वो साइड में इकट्ठा होता रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। कैसे, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं, बट याद रखना अब डेप्रीशिएशन जब भी लगता है उसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ ही करते हैं, इलस्ट्रेशन के साथ करते हैं। मैं बताता हूं लेटेस्ट कौन सी बुक है, 2024 का एडिशन है। और इसमें जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। कौन सा करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। राजपाल एंड सन्स ने जिसने एक मशीनरी खरीदी है 2 लाख रुपीज की 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को एक मशीन खरीदी है, कितने की बेटा, 2 लाख रुपए की। देन उसके बाद मशीनरी को, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, मशीनरी का जो डेप्रीशिएशन है वो 10% पर एनम ऑन कॉस्ट है। यानी कि रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है, 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। मतलब कौन सा मेथड है, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड है। उसके बाद आप 1 अक्टूबर 23 को मशीनरी को आपने बेच दिया है 120 में। तो 1 अक्टूबर 2023 को आपने इसको बेच दिया और अमाउंट कितना है बेटा, 1,20,000। अभी तक हमने इस क्वेश्चन को सिंपल किया था जहां पे हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था मशीनरी अकाउंट, लेकिन अब आप 2 अकाउंट बनाओगे। एक बनाओगे मशीनरी अकाउंट और एक बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो देखते हैं, सिंपल एक मैंने बनाया, कौन सा अकाउंट बेटा, मशीनरी अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनाया मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले जिस दिन मशीन खरीदी तो यही लिखूंगा मैं 2021 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा, 2 लाख का, कोई प्रॉब्लम।
अब क्या है, और इस साल कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने सेल करी है 1 अक्टूबर 23, तो 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 2 साल का पहले डेप्रिशिएशन लगना है। अब मैंने बोला है डेप्रिशिएशन की एंट्री डेप्रिशिएशन टू मशीनरी नहीं होती, क्या होती है, डेप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। तो यहां पे 2022 31 मार्च को क्या लिखोगे आप, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। 2 लाख का 10% कितना होता है बेटा, 20,000 कितना होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें, लग गया डेप्रिशिएशन। अब साल हो गया खत्म, बुक्स होंगी क्लोज। बुक्स क्लोज कैसे होती हैं, दोनों साइड का टोटल करके, और जो साइड छोटी होती है वहां पे क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी। तो पहले इसका करते हैं। साल का आखिरी दिन 2022 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। इधर का टोटल 2 लाख है, इधर का भी टोटल 2 लाख होना चाहिए, तो कितना बच गया, 2 लाख। देख रहे हो, आपकी जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। और जब आप डेप्रीशिएशन वाले अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, यहां कितना है 20,000, यहां भी कितना आएगा 20,000, और साल का आखिरी दिन 2022 31 मार्च क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस सीडी। तो इसका मतलब है कि 31 मार्च 22 को आपको मशीन में जो ये 2 लाख रुपीस की मशीन दिख रही है, इस पे टोटल डेप्रीशिएशन कितने का लग चुका है अभी तक, 20,000 का। बैलेंस सीडी है तो अगले दिन बैलेंस बीडी भी होगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 लाख हो गया। यहां क्या करेंगे, यहां भी हम लिखेंगे 2022 1 अप्रैल, यहां क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, कितना है 20,000। इस साल और कुछ हुआ नहीं, तो साल के आखिरी दिन दोबारा डेप्रीशिएशन लगेगा, और कब लगेगा, 31 मार्च 2023। कहां पे लगेगा, यहीं लगेगा। तो 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट हुआ और खत्म कब हो रहा है, यहीं 2023 31 मार्च, क्योंकि एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो उसके क्रेडिट में क्या लिखेंगे दोबारा से, बाय, दोबारा ओरिजिनल कॉस्ट इज 2 लाख एंड 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000। तो यहां भी कितना लिखूंगा मैं, 20,000। साल खत्म, और कुछ है नहीं, दोनों को क्या करो, क्लोज। क्लोज दोबारा कैसे करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। यहां भी 2 लाख है, यहां भी 2 लाख। साल का आखिरी दिन 2023 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। अगेन देख लो, ओरिजिनल कॉस्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब आप डेप्रीशिएशन देखेंगे, इधर का टोटल कितना है 40, इधर का भी टोटल कितना होगा 40। साल का आखिरी दिन 2023 31 मार्च टू सीडी, कितना आ गया 40,000। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 31 मार्च 23 को जो एसेट आपके पास 2 लाख रुपए की है, उसका टोटल डेप्रीशिएशन कितना है 40,000। 2 लाख की चीज है, 40,000 का डेप्रीशिएशन है, रियल वैल्यू क्या है उसकी 1,60,000। तो देख रहे हो, एसेट 2 लाख की रहेगी, बस डेप्रीशिएशन हर साल बढ़ता रहेगा। जबकि पहले क्या होता था, 2 लाख की थी, 20 लगा तो वैल्यू कितनी आ गई 180, फिर 20 लगा तो वैल्यू कितनी आ गई 60। यहां नहीं आता, यहां 2 लाख है 20 डेप्रीशिएशन 180 वैल्यू, 2 लाख है 40,000 डेप्रीशिएशन 160 वैल्यू। अब जो बैलेंस सीडी है, अगले दिन जाके बैलेंस बीडी भी बनेगा। तो यहीं पर ही हम लिखेंगे 2023 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, कि जो एसेट है वो कितने की है 2 लाख की। और यहां भी क्या करेंगे 2023 1 अप्रैल बाय
बैलेंस बीडी कितने का है? 40,000 का। अब इस साल मैंने उस एसेट को बेच दिया। कब बेचा? 1 अक्टूबर। और रूल क्या कहता है? जिस दिन बेचोगे उस दिन तक का डेप्रीशिएशन लगाओ। तो अभी तो 1 अप्रैल 23 तक का लग रखा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को बेच दिया तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन और लगेगा। और डेप्रीशिएशन कहां लगता है? यही लगता है। तो 1 अक्टूबर 2023 अगेन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। पूरे साल का कितना होता है बेटा? 2 लाख का 10% 20,000। तो 6 मंथ का कितना होगा? 10,000। तो 10,000 का डेप्रीशिएशन फिर लग गया। क्या जो एसेट बिक रही है उसका टिल द डेट ऑफ सेल तक का डेप्रीशिएशन में लगा चुका हूं? लगा चुका हूं। अब जब एसेट बिकती है, खुद सोचो, एसेट कहां पड़ी है? ये रही। उसका डेप्रीशिएशन कहां है? ये रहा। तो जिस एसेट को आप बेच रहे हो उसका सारा का सारा डेप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट से उठा के मशीनरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सुन लो, उसकी जर्नल एंट्री होती है, जब जब डेप्रीशिएशन लग रहा था तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन पहले क्रेडिट हो रहा था, बढ़ रहा था। अब उसको एक साथ डेबिट करो और मशीनरी की वैल्यू उतने से कम कर दो जितना आपने यूज करा। मैंने उसको 2.5 साल यूज करा और 2.5 साल में टोटल डेप्रीशिएशन कितना लगा? 50। तो एक साथ 50,000 का डेप्रीशिएशन मैं वहां ट्रांसफर कर रहा हूं। और इससे एंट्री क्या हुआ दिखाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट है, तो इसके डेबिट पे 2023 1 अक्टूबर यहां क्या लिखोगे? टू मशीनरी अकाउंट। 50,000 का डेप्रीशिएशन सारा का सारा यहां से उठा के चल ले जाओ। क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि मशीन आपकी बिक रही है। जब तक मशीन बिकेगी नहीं तब तक उसका डेप्रीशिएशन यहां से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। फिर मशीनरी अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। तो 2023 1 अक्टूबर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट एक साथ 50 यहां आ गया। खुद देखो, मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, 2.5 यानी कि 2.5 साल मैंने उसको यूज किया, तो 2.5 साल का टोटल डेप्रीशिएशन 50,000 एक साथ यहां आ गया। तो बुक वैल्यू कितनी है हमारे लिए इसकी? 1,50,000। लेकिन जब मैं मशीन को बेचता हूं तो मशीन में क्या लिखता हूं? यहां पे पहले से जानते हो, बाय बैंक। बैंक टू मशीन होता है। कितने में बेचा मैंने? 120 में। कितने का लॉस हो गया मुझे? 30,000 का। और लॉस भी कहां लिखा जाता है? यहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस हो गया बेटा आपका? 30,000। अब जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो इधर भी 2 लाख आएगा, इधर भी 2 लाख, क्योंकि जो मशीन थी पूरी बिक गई। और इधर भी 50 आएगा और इधर भी 50 आएगा। कोई बैलेंस सीडी आपके पास बचेगा ही नहीं। तो ये है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट की कहानी। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देख लो इसे। बताओ भाई। ठीक है, तो